नमस्कार दगड़ो, मी नमस्कार मनोज जी। भटगडोली एक बार फिर आप लोग समिण छो और हम आज एक बार फिर धात की ओर से धात का पटल में मातृभाषा एकांश की ओर से जो एक साप्ताहिक कार्यक्रम चलना अपनी भाषाओं तक लेकर वे में आप लोग लगातार दिखना होला जन की पिछला दिनों बेटेक कविताओं का और भाषाओं का ये कार्यक्रम लगातार चलना छन। ई कड़ी में आज हम लोक कथाओं और लोक गाथाओं की बात करला। हमारा जो विशेषज्ञ हमारे दगड़ उपस्थित छन और आज का जो हमारे मेहमान छन वो माँ जो सबसे पहले मेहमान छन वो छन डॉक्टर नंद किशोर ढोंडियाल अरुण जी नमस्कार। और यूं अलावा जो दूसरा मेहमान छन हमारे वो छन डॉक्टर उमेश चमोला जी। प्रणाम आप सभी का। हम आप दुइयों से जो भाषा का कथा और गाथाओं का मर्मज्ञ छन उनसे हम एक विमर्श करला और जानला कि आज क्या स्थिति च लोक कथाओं की लोक गाथाओं की। और यहाँ से पहले कि मैं अपन जो मेहमान छन उन परिचय आप लोगों से करूं थोड़ा वैसे पहले में धात का ये पटल जो हम तक मिलियों धात का बारे में थोड़ा सा कुछ अपन विचार रख लू। असल में धात जो च वो लोकेश नवानी जी की एक सोच से एक विचार से पैदा हुई एक संस्था च। इस संस्था में लगभग 1987 से आज तक लगातार कई कार्यक्रम चलना छन। आप लोगों ने देखोल जन की फंची नाम से एक कार्यक्रम धात चलांद जमा उत्तराखंड का अन्न तय बचाणो प्रयास होंद। इन्हीं एक कक्षा कोना का रूप में जो उत्तराखंड का सरकारी विद्यालय छन उप विद्यालयों में जो बच्चा छन उन बच्चों तय शिक्षा की ओर ज्ञान की ओर किताबों की ओर कन्मा ऊंक ऊँता ले जाए जाओ वे पर कार्य करे जात। यहाँ का अलावा भी स्मृति वन का रूप में भी धात जो चो ये खक डालों तक बचाने को प्रयास करने च और हरेला नाम से भी कार्यक्रम लगातार हर साल धात चलान। ये जो सारा कार्यक्रम छन यूं पिछने जो सोच जन की मीन पहले बताया लोकेश नवानी जी की सोच यूं जो साथ निबंधन हमार जो सचिव छन महासचिव धाद का ममगाई जी और मूंग दगड़ साथ दीणो शांति प्रकाश जिज्ञासु जी जो धाद का ये मातृभाषा एकांश का संयोजक और सचिव छन शिवदयाल सैलज जी। ये सब लोग लगातार यूं पर काम करना छन और नित्य नई सोच लेकर हम लोगों के बीच आंद। तो मैं कार्यक्रम तय अग्न बढ़ाऊं और ये कार्यक्रम में सबसे पहले मैं आप लोगों को परिचय कराऊं। हमारे बीच में जो सबसे पहले साहित्यकार छन डॉक्टर नंद किशोर ढोंडियाल जी। आप जो मैं साहित्यिक परिचय जब मैं पढ़ना रहूं और देख मी न तो आप वर्तमान में आज तारीख में लगभग 170 का लगभग आप किताब लिख चुके हैं और 137 किताबों जो प्रकाशित आपक हुए छन वो आज की तारीख में मी सूची च। ये में लगभग काव्य का ही 45 पुस्तक आपक प्रकाशित छन 26 काव्य अनुवाद आपक करी छन
लोक साहित्य की 7 पुस्तक छन, स्थान परिचायिका की 4 पुस्तक छन, भाषा विज्ञान की 1 पुस्तक और पाठ्यक्रम लेखन में भी 5 किताब आपक लगी छन। संपादन में अपन 24 पुस्तकों का आपक संपादन भी कर्युं छु और यहाँ के अलावा लगभग 20 पत्र पत्रिकाओं और स्मारिकाओं का आपन संपादन करी। दुई नाटक भी आपक प्रकाशित हुए छन, नाटक संग्रह। और यहाँ के अलावा भी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आप 1000 से ज्यादा कविता, शोध पत्र वगैरह आपक प्रकाशित हुए छन। तो कई आप तक सम्मान प्राप्त हो चुकन। आपक अनुसार अभी तक राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक स्तर पर आप तक 26 से अधिक सम्मान प्राप्त हो चुके और आकाशवाणी, दूरदर्शन वगैरह से आपक नित्य कई रूपक वगैरह जो प्रसारण हो चुके। इस तरह से हम बोल सकता कि आप पिछला 36 वर्षों से आप लगातार साहित्य की सेवा में रत छन। हमारे बीच में आपक आण धात का पटल अब तक गौरवान्वित महसूस करना। हम आपक समय देने वास्ते आभार और अभिनंदन और स्वागत भी करता। हमारा जो दूसरा मेहमान छन, आप लोग पहले भी उनसे जो हमारे कार्यक्रम हुए उमा आपन परिचय भी ले गोल और उन तक आपन अपन कई विचार साझा भी कर होल। हमारे बीच में जो दूसरा मेहमान छन डॉक्टर उमेश चमोला जी, आपक जन्म ग्राम कौशलपुर पोस्ट बसुकेदार रुद्रप्रयाग में हुई और आप एमएससी, एमएड, पीएचडी आपक करी। आपका जो उमाल खंड काव्य, पथला गीत, कविता संग्रह, निर्विजु उपन्यास कच्छ की आपक लिखी। यहाँ के अलावा पड़ुआ बल्द एक व्यंग जो कविता संग्रह च आपक वो प्रकाशित च। उत्तराखंड की लोक कथाओं की जब हम बात करता तो आपक 3 खंड वे में भी प्रकाशित करें। यहाँ के अलावा 6 फुटे जमीन, लियो टोलस्टॉय की कहानियों को गढ़वाली अनुवाद आपक करूं। शेक्सपियर का 10 नाटकों का भी आपन गढ़वाली में रूपांतरण करी। यहाँ के अलावा हिंदी में जो बाल कविता छन और राष्ट्रभक्ति से पूर्ण यूं का आपक प्रकाशन करूं। कुल मिलाकर आपक अभी तक 22 पुस्तकों आप प्रकाशित कर चुके। आपक जो किताब छन और एक उपन्यास जो निर्विजु उपन्यास वो गुरु रामराय विश्वविद्यालय में एमए स्तर पर पढ़े जाना चाहिए वर्तमान में। और लोक कथाओं की जो किताब वो बीए स्तर में पढ़े जाना चाहिए। तो ये प्रकार से हम बोल सकता कि भाषा का विद्वान हमारे बीच में उपस्थित छन। तो मैं ज्यादा समय नहीं लियो दो और सीधा कार्यक्रम का अग्नि बढ़ाणो क्रम में अपनो मेहमानों तक लेकर आंद। और सबसे पहले जो मैं सवाल लेकर आनो छो उच आदरणीय डॉक्टर साहब ढोंडियाल जी से, और उनसे मेरो एक सवाल च कि हम तक थोड़ा सा आप व्यक्तिगत रूप से सबसे पहले तो ये नहीं बता दो कि आप साहित्यिक क्षेत्र में कन के आया। इतना किताब रचना गुण कतगा वैचारिक और मानसिक रूप से सशक्त आदिम तो होना चाहिए। तो थोड़ा सा वो एक बारे में आपसे जन चला डॉक्टर साहब। धन्यवाद मनोज भट्ट जी। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कर दूं कि आपन में तई धात का ये पटल से जोड़ी और लोक साहित्य संबंधी जो भी मारो काम च वे की रूपरेखा, वे की ऊपर जो भी आप लिखम बोले वे में धन्यवाद देंगे। यह हम आपको प्रश्न चाह कि मैं साहित्य जगतम कन कहूं। मैं आप सीधा सीधा संबंध ग्रामीण क्षेत्र च और ग्रामीण क्षेत्र में चूंकि हम लोग बचपन में गांव का गलियों में कथा वार्ता दादी ननियों से सुना करता छाया
तो वह की भटे की लगभग हमारा मस्तिष्क के अंदर ये आ गया कि ये एकदम इन विविध चीज की जेम ज्ञान विचार मनोरंजन भी लोक कथा छिना लोकगीत छिना एक अलावा जो जागर छिना ये सारा एक तरह से इन साहित्य चा कि जो मौखिक साहित्य च और उस मौखिक साहित्य होने का साथ साथ ये थे हम लोग बादम कंठस्थ भी कर लग्यो और जैसे कि वे को प्रचार प्रसार हुए लेकिन जब हम लिखन पढ़ने की बात च तो मैं मूलतः तो हिंदी को प्राध्यापक रहूं और वे का साथ साथ मैं हिंदी में ही सबसे पहले लेखन करी मैं जो पहली जो मेरी रचना छी ना इन रचना छी इनकी उन मोटे की कुछ तो गायब होगी वो हिंदी की रचना चाहिए कि वे वो बारी ये मेरी इन स्थिति नहीं चाहिए कि मैं उनको खुद ही मूल्यांकन कर सकूं लेकिन बाद में मैं थोड़ा गडोली में लिखना शुरू करी और सन 1976 में मेरी गढ़गौरव से मेरा गढ़गौरव से परिचय हुआ है जो कि कोटद्वार बटे आज भी निरंतर वो पत्रिका निकल नीचा और वी पत्रिका का माध्यम से सबसे पहले गढ़वाली में द्वि रचना दी ये रचना चाहिए गढ़वंदना एक जो छंद चाहिए वो शार्दुल विक्रीडितम और दूसरी जो प्राकृतिक सौंदर्य पर छाए गढ़ोली में ही वे हमको छंद चाहिए आपका शिखरिणी तो मिली यख बटे की शुरू करी और वे के बाद निरंतर मिलता फिर वे का बाद लिखणो रहूं तो गढ़ोली हिंदी और ये का अलावा थोड़ा बहुत संस्कृत भी थोड़ा भी संस्कृत मेरी पृष्ठभूमि रही मैंने बचपन में जो साहित्य को मेरा सीधे सीधे साक्षात्कार रहा हुआ है वो मिलते अपने गांव में जब हम छोटा बच्चा छाया मतलब पांचवी में रहा बोला तो तब बटे की एक तरह से रामचरितमानस को पूरा पाठ में करो चाहे और लोग तो सुनाया करो चाहे तो वो ये कोई प्रभाव रहा है कि बाद हम में साहित्य लेखन में और आज थोड़ा बहुत अपने कहीं ना कहीं पाने में थोड़ा बहुत कुछ लिखा धन्यवाद बहुत ही महत्वपूर्ण अपन बात बोली और यह बड़ी रोचक और अपने आप में विशिष्ट बात छ कि आप बोना छन कि रामचरितमानस का अपन पाठ करे वही अवस्था में जे अवस्था में बच्चा अमूमन खेल और अन्य चीजों और आकर्षित होंद और अपन वही अवस्था बेटी यनो आपक अध्यात्म की ओर आपक ध्यान रहे तो बहुत अच्छी लगी मैं बात ताग ने बढ़ा दू अमरदगढ़ में डॉक्टर साहब छन चमोला जी मैं उनसे भी लगभग क्योंकि उनसे हम जब पिछली बार कथा कहानियों का हम बात करी तो सभी बात हुई यह बात उनसे हुए टाइम पर भी नहीं हुए तो मैं एक बार जरा उनसे भी ले लूं कि आप भी जरा अपना बचपन और शिक्षा का बारे में बतावा कि आप शुरुआती शिक्षा कब बेटे हुए। सबसे पहली आपने बहुत बहुत धन्यवाद ये कार्यक्रम का अवस्था मैं मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा थी अपर गांव ग्राम कौशलपुर जिला रुद्रप्रयाग में से हुए और मेरा माँ जी पिताजी भी मेरा गुरु भी रहे और माँ जी और पिताजी का निर्देशन में मैं 1 से 5 तक मैं माँ जी का निर्देशन में पढ़ने लिखने को मौका मिली और 6 बिटिन अगने की क्लास तक 8 तक पिताजी का संरक्षण में पिताजी भी टीचर था तो पिताजी का संरक्षण में पढ़ने लिखने को मौका मिली और हुए का बाद 8 पास करना बाद मेरे जो चयन छो सो एकीकृत परीक्षा का माध्यम से आवासीय छात्रावास श्रीनगर का वास हुए तो श्रीनगर में भी काफी गतिविधि होती है और आंशिक आवासीय छात्रावास की गतिविधियों से भी मैं काफी सीखने को मौका मिली और हम बचपन से ही पिताजी भी कविता लेखन में पिताजी की रुचि है और पिताजी जब लोग कविता सुना था तो हम बहुत छोटा बेटिन हम उनको वातावरण दिए कि पिताजी लोग कविता सुनाना तो सो संस्कार कविता को देखते हम अभी आए और जब जो लोक कथा की बात लोक साहित्य की बात तो ये अवस्था मेरी प्रेरणा स्रोत मेरी माता जी थी राजेश्वरी चमूला और माँ जी
बचपन में भी हम ते एक से एक प्रकार की लोक कथा सुनोंदी छे और सी लोक कथा हमारी जिकुड़ी मां आज तक भी बिल्कुल तन्यो तन्नी ते रूप में छिन। जब भी हम लोक कथा लेखन का बारे में बात करता, लोक कथा को लिप्यांकित करण कथा, तो मैं अपना बचपन की दुनिया में चल जाऊं और कल्पना कर दूं कि मेरी माँ जी मी ते लोक कथा सुनोनी च और फिर मैं ते लोक कथा मां लिखण को काम कर दूं और ते संकलन को काम कर दूं। और यानी मेरी माँ जी हम उन माँ जी का मुख बिचिन गढ़वाली माँ के लोकोक्ति के मुहावरा और गढ़वाली को शब्दों को अकूत भंडार मेरी माँ जी मुझे, तो माँ जी की ये प्रेरणा से काफी लाभ मिली और एक माँ जी का निर्देशन में पढ़ने लिखण का कारण से भी और साहित्य में रुचि होने का कारण से भी लोक साहित्य में रुचि हुए। और विद्यार्थी जीवन में जब मैं श्रीनगर एकीकृत परीक्षा का माध्यम से आई हूँ, तो विद्यालय स्तर पर वाद विवाद प्रतियोगिता होनी चाहिए। तो वाद विवाद प्रतियोगिता में मेरू वाद विवाद प्रतियोगिता में एक शौक छो भाग लेने को। तो एक दुई बार यन हुए कि हिंदी सप्ताह में एक कार्यक्रम छो, तो हिंदी सप्ताह में मेरी एक कविता छे, सोचें कि यह कविता पढ़ मैथिली शरण गुप्त जी की कि कुछ पंक्ति में याद होनी कि गिरा आप गूंगी असमर्थ, एक अग्नि की पंक्ति अब याद नहीं, एक भारतीय बिना हमारी भारतीयता का क्या अर्थ। तो जब मेरू यो छो कि मैं भाषण का शुरू में यह कविता पढ़, तो मैं से पहली जे को नंबर आई वह कविता पढ़ देनी, मेरी जिकुड़ी माँ धूती हुए कि अब मेरू जो भाषण तो प्रभावी नहीं रहो। तो तय दिन बिचिन मैंने एक प्रयोग करी कि जो भी डिबेट हुन्छो वाद विवाद प्रतियोगिता हुंदी छे भाषण हुनु छो, तो मैं अपनी दुई चार चार पंक्ति ते वाद विवाद का वस्ता भाषण का वस्ता बनाउनु छो। और तो पंक्तियों में बनाउन में सबसे बड़ी व्यवहारिक बात यह है कि तेमा रिस्क नहीं छो, मतलब यो भय नहीं छो कि कोई होर सुने दियो तो पंक्तियों ते। तो यनकरी ते काव्य की साहित्य की शुरुआत हुए और हाई स्कूल में भी मेरी पहली कविता हाई स्कूल में देश प्रेम पर आधारित कविता भी मैंने बनाई छे और मंच पर सुनाई छो। और श्रीनगर गढ़वाल में जो विद्यालय स्तर पर जो कार्यक्रम होना चाह कविता पाठ, कवि दरबार, वाद विवाद प्रतियोगिता, मेरी सृजन की नींव तकवीन पड़ी। और बचपन में भी बाल सभा होनी चाहिए, बचपन में हर प्राइमरी में हर शनिवार का दिन बाल सभा होनी चाहिए। तो बाल सभा का दिन कोई न कोई कविता कहानी सुनो मौका मिलती छो। और मैं याद कि एक बार पिताजी जलेबी लिए म्योला माँ बिटिन जलेबी लिए तो ते जलेबी का पैकेट पर एक गांधी जी पर एक कविता छे, जलेबी का जो लिफाफा छे एक ढेर बिटिन, तो जलेबी खाए तो कागज पुंछो डाली, मैंने ते कागज पर महात्मा गांधी पर लिखी कविता अपना कागज पर नोट करी और मैंने बाल सभा में सुनेगी। अमर गीत में गाता हूँ, भारत की कथा सुनाता हूँ, कक्षा 4 बात यार। तो तब यानी करिए एक पढ़ने लिखने को शौक रहे, तो ते शौक का कारण से आज भी मैं अब एक साहित्य चाहे हिंदी में हिंदी कुछ साहित्य हो, मैं विज्ञान कथा पर भी काम करूँ छूँ, लोक कथा पर भी काम करूँ छूँ। तो मैं ये क्षेत्र में अब एक विद्यार्थी चित हमेशा एक विद्यार्थी चित और हमेशा मेरे प्रयास कि मैं सीखने को मौका मिलूँ। और मैं आदरणीय ढोंडियाल सर ते भी धन्यवाद दिलूँ कि जब पथला गढ़वाल गीत कविता संग्रह मिन देखो तो ढोंडियाल सर को आशीर्वाद मिलतो और अपन समीक्षा ये रंत रहवार और ये पौड़ी से निकल अखबार खबर सार में समीक्षा छपी, तो आपन मेरे प्रोत्साहन करी कि पथला का माध्यम से भी और जो निर्विजु उपन्यास आपन जिक्र करी, निर्विजु उपन्यास का बारे में भी बहुत विस्तार से आदरणीय ढोंडियाल गुरजिन बहुत विस्तार से लेख, तो मेरू हौसला उत्साह से भी बढ़ी और एक विद्यार्थी का रूप में मैं लगातार अपने विद्यार्थी मानी थे सीखण को और लिखण को मैं लगातार प्रयास करूँ। बहुत ही रोचक और आज एक बुलदन इंटरेस्टिंग अपन किस्सा सुने ही। और महत्वपूर्ण बात यह भी चाहिए कि अपन पिताजी से माँ जी से उनसे भी ज्ञान लेकर अपन
जो रचना धर्मिता च वो तो अग्न बढ़े। और यहाँ के अलावा जो अपन बाल सभा की बात करी तो हम तभी अपना बचपन याद है जान कि बचपन में कै तरह से हम लोग भी बाल सभा कर छे शनिवार का दिन। और शायद वही हम तय वे समय में टैलेंट दिखाना योग्यता दिखाना एक मंच है वो बाल सभा जो आज का दौर में नहीं दिखान का की भी। और एक बड़ा साहित्यकार की सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है और सही बोलापन कि अगर वो अब तक हमेशा विद्यार्थी समझो और एक शिक्षक कोशिश में लगे रहो तो अग्नि वो एक जो रोचकता और जो रचना धर्मिता वे में लगातार वृद्धि होंद। मी अग्नि बढ़ू यहाँ से पहले हम दगड़ी काफी लोग जुड़ गए न। मैं थोड़ा सा उनका नाम लूँ चलो। हम दगड़ी जो जुड़ अभी तक जुड़ गए दीनदयाल बंधुनी जी, सुनीता ध्यानी जी, शिवदयाल शैलज जी, तोताराम ढोंडियाल जी, अर्चना गौर जी लगातार आप लोगों तक देखना चाहन और आप लोगों को जो विचार छन उतना सुनना छन और उतना उत्तम से उत्तम बताना छन। मैं आप सभी को आभार अभिनंदन और स्वागत कर दूं और दूसरा सवाल लेकर जाऊं जो आज का हमार विमर्श का मुद्दा विच वे पर। और गुरुजी से सवाल च मेरे ढोंडियाल जी से कि उत्तराखंड में गाथाओं इतिहास क्या च और कतगा प्रकारक छन ये पर जरा अपना तरफ बेटे प्रकाश डालना कष्ट करें गुरुजी। हाँ, धन्यवाद मनोज जी। यकम लोक गाथा की जब तक बात आंदा तो लोक गाथा को अर्थ होता कि इन कथा जय को गायन हो मतलब कि एक प्रकृति चाहे कि गाथा का साथ साथ कथा भी चल लेकिन कथा जो वो कथा इन कथा चल दे जो काव्यात्मक इले गाथा बोले जाने। मैं मूल रूप से काव्य शास्त्र और भाषा विज्ञान को विद्यार्थी रहा लेकिन जब मैं एमए फाइनल में छाई वे समय में एक पेपर छाए लोक साहित्य। भले में लोक साहित्य को विशेषता एक तरह से विशेषज्ञ ने छाई मिल सूरदास अपना विशेष विषय विशेष वो बनाया मूल। लेकिन मैं जब लाइब्रेरी में गया तो लाइब्रेरी में मुझे पता चला कि वह एक पुस्तक जो लोक गाथाओं पर और वो किताब मिल भी थी डॉक्टर गोविंद चातक जी की गढ़वाली लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन। जब मैं लोग किताब निकाल लाइब्रेरी बैठे तो जब मेरे आदि से अंत तक वो पढ़ तो मुझे अपनी भूल लगा कि मैंने जो सूरदास को जो विषय ले आया इन्हें लेकर के मुझे लोक साहित्य लिखना चाहिए ताकि मैं लोक साहित्य में कुछ काम कर सकूं। और वे का बाद मेरा समझी फिर प्रश्न आया कि मैं लोक गाथाओं पर काम करूं। एक मिल ये केवल गढ़वाल की लोक गाथा ना बल्कि कुमाऊनी लोक गाथा आपका हरियाणी भी लोक गाथा जितना भी हमारी भाषा थी ना इन भाषाओं की लोक गाथाओं को मैंने अध्ययन करी। और वे का बाद मेरा दिमाग में आया कि क्यों ना मैं भविष्य में अगर कभी निर्देशन का क्षेत्र में या शोध का क्षेत्र में जो तो मैं यही लोक साहित्य से संबंधित काम करूं। और मैंने मेरी एक टॉपिक बना जब मैं पीएचडी बनाया तो वे मैं लिखा कि गढ़वाली लोक गाथाओं का काव्य शास्त्रीय अध्ययन। लेकिन ये बहुत बड़ो हुई विषय छाई। और जब मैंने अपना गुरुदेव से ये बात चर्चा का है कि मैं तो लोक साहित्य में काम करना चाहूँ छो उन्होंने ये तो बहुत बड़ो छो भाई ये मतलब तुम भटक जेला। फिर आया हूं कि भाई आप ऐसा कीजिए कि आप लोकगीत पर काम करो और लोकगीत पर भी जागर भी रहा और जागर में भी केवल अब रस सिद्धांत पर ही काम करो तो ये से आपका दुया उद्देश्य पूरा हो जाए। लोक साहित्य को भी काम हो जालो और इन्हें जो रस सिद्धांत से संबंधित अवधारणा पुराना विद्वानों की वे में भी आप पूरी तरह से अपनी विचारधारा डाल सकते। तो जब मैं वो अध्ययन करने बैठ गई गढ़वाली और उत्तराखंड संबंधी लोकगीत तो वह पाए में ना कि जो हमारे जो जागर जागर पूरी तरह से लोक गाथा छिन और लोक गाथाओं में भी देवगाथा जागर को मूल विषय है जो देवगाथा और देवगाथा में पहले हम प्रकृति
प्रकृति का संबंध भी कुछ लोग गाथा चिन्ह, प्रकृति से संबंधित भी कुछ लोग गाथा चिन्ह। तो एक बात आंद पौराणिक गाथा, फिर पौराणिक का बाद आंद आपका जो हमारी क्षेत्रीय गाथा चाहिए, ऐतिहासिक गाथा, प्रेम गाथा, और एक साथ पांडवों से संबंधित गाथा, फिर हमारा भूत प्रेत या हमारा रणभूत, हमारा घरभूत, यूं पर भी बड़ी बड़ी लंबी गाथा चिन्ह। लेकिन ये सारी गाथाओं को जो स्रोत मुझे लगा, वो मुझे लगा कि सबसे पहले रामायण, और रामायण का बाद महाभारत। तो रामायण में एक प्रसंगांत बहुत बढ़िया, जबकि हमारे का रासो लगत, और रासो का साथ साथ जब हम अपना जो पितृ छन, पितृ से संबंधित जब मुँह थे खुशका नखड़ी कोई घड़ियाला रख दो, तो बने श्रवण कुमार को जिक्रा, और श्रवण कुमार को जिक्र जो था वो रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण बटे शुरू हो। फिर आंद महाभारत। तो महाभारत में आप देखिए ना आप कि महाभारत में जो अर्जुन वासुदंता या दूसरी बड़ी बड़ी गाथा चिन्ह, रुक्मिणी हरण की चा, चंद्रावली हरण की चा, ये बड़ी बड़ी गाथा चिन्ह। ये गाथा मूल रूप से महाभारत में छिन, जो कुकी गढ़वालीकरण या लोक भाषाईकरण बाद का जो उन लोगों कह रही कि जो कि कोई अनपढ़ है, और पहले उन कथा याद कर लीन, और कथा याद करने के बाद अपनी आंसू कविता का माध्यम से, क्योंकि वो कवि छाया, उन आंसू कविता का माध्यम से वो पूरी रचना जन की याद हो सके, क्योंकि गद्य में उतने जल्दी नहीं उन कोई भी चीज याद जितना के कविता में उन गाथा बनाए दिन, और गाथा बनाने बाद में ये जो बाद में जागर गाथाओं का रूप में परिवर्तित हुई ना, और आज भी वो जागर गाथा आज हमारे यहाँ जो वो जिंदा छिना। और मुझे लगे थे कि जब तक सृष्टि रही आज लोग बना साहित्य पर संकट है, हमारे लोग साहित्य पर कहीं संकट नहीं। आज का जो नया लोग लिखना चाहिए ना, वो बना चाहिए कि हमारे साहित्य में लोग साहित्य पर वाला, अरे तुम्हारे लोग साहित्य तो चाहिए नहीं, जो लोग साहित्य तो ऊँगा जो अनपढ़ जन, लोग साहित्य ऊँगा जो थे संस्कृति को केवल संस्कृति था जिंदा रखने के लिए वे अपन साहित्य को संरक्षण कर दिन। ये जो लोग साहित्य लोग गाथा चिन्ह हमारी, तो लोग गाथा इन गाथा चिन्ह की जयमा की आज भी तत्कालीन समाज की दशा और दिशा को जिक्र कहे जाना। यूं लोग गाथों में विशेषकर वीर गाथा जो हम पवाना बोदिन, और यही पवाना शब्द राजस्थान को शब्द च, क्योंकि वह आज भी पवाना चिन्ह, और उन पवाणों का ही अनुकरण में या गढ़वाल में भी ये गाथा है ना, और आज भी जुगतियों जिंदा चिन्ह। उन गाथों को जब आप अध्ययन कर लिया, इन लगता है कि हमारे समय रामायण भी और महाभारत भी फीकी हुई, क्योंकि वो तो शास्त्रीय और मौलिक रचना चिन्ह। लेकिन लोक साहित्य में तो इन कल्पना करेगी कि जो कल्पना मतलब कि एक बहुत अच्छू से अच्छू साहित्यकार, एक बहुत से अच्छो पढ़ी लिखी व्यक्ति भी नहीं कह सकूं, और उन लोगों का पास जो चाहिए वो प्राकृतिक प्रतिभा रहने का कारण से उनकी रचना करी, और ये लोक गाथा आज भी हमारे बीच जीवित है। बहुत ही बेहतरीन आपन बात रखी, और एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगी कि आपन बोली कि जो अनपढ़ लोग छन आज तारीख में, या जो संस्कृति का लोक साहित्य का असली मर्मज्ञ छन, वो तो असल में वो लोग छन जो ठेठ गांव में रहना छन, जो मौलिक रचना छन, जो श्रुति आधारित छन, जो ठेठ शब्द छन वो छन मूल लोक साहित्य। तो बहुत बड़ी बात आपन बोली, और मैं आपक बात अग्नि बढ़ाणु छो और गाथाओं से लोक कथाओं पर आना छो। और आदरणीय डॉक्टर साहब से मेरा निवेदन छो, जरा आप मेरे लोक कथाओं का अधिक और आज तक क्या चाहिए इतिहास, थोड़ा सा लोक कथाओं के बारे में थोड़ा सा हमारे दिखण वालों का आप जानकारी देना कष्ट कर ले डॉक्टर साहब। जन डॉक्टर ढोंडाल गुरजिन अभी बताई लोक गाथा, जब हम लोक गाथा ते गद्य का रूप में हमारे समाज हमारे लोग प्रस्तुत कर दे, किसी लोक गाथा भी लोक कथा को रूप ले लेन। जन हम के यन लोक कथा छिन जो लोक गाथा से निकली छिन, जन गोलू देवता की कथा थी, देवी देवता की कथा से गुरजिन बताए, और जन ढोंडाल सरन गुरजिन बताए कि
रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत पर आधारित जो मूल कथा छिन तू कथा को अलग अलग रूप हमारा लोक कथा का रूप में मिलद और ते का स्वरूप में भी हम ते कखी उत्तराखंड को स्वरूप भी ते देखने को मिलद। जन नंद राजा की भी कथा जो नंद ते जो नंद को पात्र नंद का पात्र में हमारो जो उत्तराखंड को जो परिस्थिति छिन जो परिवेश जो नारी की स्थिति ते को दर्पण ते को मतलब प्रतिबिंब छैल दिखन। और यानी लोक कथा और प्रकार की भी छिन जन पक्षी पर आधारित कथा छिन कि कोई पूर्व जन्म को कोई कारण ए जन और कारण का बाद नया जन्म में पक्षी का रूप में हुए जन। और दूसरी बात यानी बीच की लोक क्या कहते कि जन कोई आम घटना तय जब कथा को स्वरूप दिया जन तो लोग क्या कहते कि पौराणिक स्वरूप भी देने प्रयास कर। जन कोई जन ये अगस्त मुनि का नजदीक सॉरी मो एक ढूंग एक बहुत बड़ा ढूंग पर लोक की कल्पना च कि भीम ते ढूंगत जाए छो और तबरो रात खुली सत्तू को ढूंग और लोग यानी भी बोधन कि ते ढूंग परवल अभी भी खरोड़ा और चाखा तो सत्तू की गंध फिर लोग आम जो कथा चिन्ह या जो घटना चिन्ह मतलब यू कथा को एक प्रकार को विकास जो प्रक्रिया तो जब घटना कथा में बदल दी लोग देते हैं पौराणिक जामा भी पहने दिन तेमा पौराणिक चीज भी डाल दिन कि यन हुए छो कोई देवता आए छो तेन यन करी छो और समाज में कथा प्रचलन में एजन यानी जन गुरुजी ने बताया कि देवी देवताओं की कथा को एक प्रकार हमारे यहाँ बीच कि जो हमारा समाज का नायक था लोक का नायक था तो तुमको मृत्यु का बाद सी देवता के रूप में पूजे गए और तुमकी गाथा भी सुनाई जाती और तुमको जो गद्यात्मक रूप से तो लोक कथा का रूप में भी प्रस्तुत हुए जन हम उदाहरण से रथी देवता को उदाहरण से कचरू देवता को उदाहरण से और मदन नेगी देवता को उदाहरण से ये कई जमाना में जननायक था समाज का व्यक्ति था लोक का व्यक्ति था और मृत्यु का बाद लोक अनुभूत भगवान को दर्जा दी थी और उनकी से संबंधित जो गाथा रहे गाथा गद्यात्मक रूप में लोक कथा को रूप से कथा में आएगी। तो हम बोल सकते कि लोक कथा को इतिहास तब से शुरू हुआ जब से लोक प्रारंभ हुए। हमारा जो वैदिक आख्यान चिन्ह वेद पुराण जो हमारो ये रामायण महाभारत से एक बृहद कथा को जिक्र उन जनवर रुचि को लेखी जो किताब बृहद कथा चिन्ह कथा सरित सागर से और बृहद कथा मंदिरी चिन्ह यानी शुक्र सप्तती जन हमारे यहाँ एक परंपरा यानी भी रहे कि पक्षी का माध्यम से कहानी सुनाने परंपरा तो जो शुक्र सप्तती जो तोता का माध्यम से कहानी सुनाने की बात ये माँ देखने को मिलती तो यानी के जातक कथा चिन्ह और जो पंचतंत्र की जो कथा चिन्ह तू कथा को स्वरूप भी हमारे या हितोपदेश या सिंहासन बत्तीसी तो यूं की जो कथा चिन्ह यूं को प्रभाव हमारी लोक कथा पर भी देखने को मिलता। कुछ लोक कथा यानी की बीच में प्रसंग बदल जान लेकिन कहीं न कहीं पंचतंत्र या यूं को प्रभाव भी लोक कथा पर हमसे देखने को मिलती यानी जो धार्मिक कथा चिन्ह तो धार्मिक कथा भी हमारा लोक में अलग स्वरूप का लोक वो कहानी होता है अलग स्वरूप देती। बहुत बढ़िया आपन बात रखी और हम दगड़ी शांति अमोलिक बिंजोला जी जुड़े छन दीनदयाल बंदुणी जी लगातार हम तक दिखना छन शांति प्रकाश जिज्ञासु जी हम तक दिखना छन और उस अशोक कुनियाल जी हमारे बीच में वरिष्ठ कथाकार और साहित्यकार छन पाठक भी छन वो भी लगातार हम तक दिखना छन और वो बोलन चाहिए कि ढोंडियाल जी का बारे में बोलना छन कि ढोंडियाल जी साहित्य का इनसाइक्लोपीडिया छन तो ई बात में हम तक कतई भी उन बात से हम पूर्णतः सहमत छ जो समय दिख्यांत बिच हम आप सभी का आभार अभिनंदन करता और दगड़ा दगड़ी एक निवेदन और भी करता कि आप लोग शेयर भी करें और अगली जो सवाल छ मैं गुरुजी का पास जाना छो ढोंडियाल जी का आपसे एक निवेदन करना छो सवाल का रूप में कि गाथाओं के जो शब्दावली छ
वो शब्दावली में भाषा कतना महत्व छे। देख जी मनोज जी, सबसे पहली बात तो या है कि गाथा होता है इन देखना पड़ कि कई क्षेत्र के गाथा छे, क्योंकि क्षेत्र अलग अलग क्षेत्र में गाथा को जब अलग अलग स्वरूप चा और अलग अलग स्वरूप पर वो मूल एक छ। माना हम महाभारत की कोई कथा की बात करो हाँ, लेकिन जब हम वो कथों की बात करें तो पिथौरागढ़ क्षेत्र में जो मतलब कि निरंकार को जागर छ, या जो चमोली में निरंकार को जागर छ, या टेरिया उत्तरकाशी का की विचार तो भले ही कथा एक च, लेकिन उनको शैली अलग अलग किस्म छ। और जब शैली छ तो शैली को अर्थ ये होगी कि सीधा सीधा उनकी भाषा जो जा अलग अलग छ। और एक कारण से ये भाषा में अलग अलग जगह अलग अलग तरह का शब्द छे ना, जो थे कि हम देखो कि पिथौरागढ़ का माँ जो जागर गए जाना वे को मेल उत्तरकाशी से नहीं हो, वो यखा को व्यक्ति जो चाहे वो अपने भाषा के अपना शब्द लिया और वखा को व्यक्ति अपने भाषा में और अपने शब्द तय लिया। यूं शब्द का कभी कभी श्रोता थे लगन लग दे कि मतलब कि ये जो कथा च ये है किसमें च और ये किस अलग किस्म जैसे कि मांगल से लेगा थोड़ी देर मांगल पर हम बात करो तो मांगल में आप देखो कि जगह जगह जो ये संस्कार गीत चिन्ह ये अलग अलग जगह का के अलग अलग तरह से गए जदि ना, लेकिन भाव को एक ही छ। जन की देना हुई यहाँ खोली का गणेशा तो कहीं का की इंचे की खोली का गणेशा पहले जालो और देना हुई बाद में जालो, ये कारण से क्यों होंगे कि बाद में एक तरह से पाठ वैभिन्न होंदा और जैसे कि जो श्रोता या वे को पाठक चा वे का दिमाग में ये आना कि भाई ये मूल के छा है, लेकिन ये हम तो देखने पा रहे कि वह की ज्योग्राफी क्या छ, वह को भौगोलिक स्थिति क्या छा, वह को इतिहास क्या छा, वे इतिहास का आधार पर जो भी गाथा बनी थी ना तो क्या वो गाथा वह को प्रतिनिधित्व कर दी थी कि नहीं कर दी। माना कि हमार कोई माना कि हमन माधो सिंह भंडारी एक मतलब कि कॉमन, लेकिन एक इन वीर वर्चा जय की गाथा सर्वत्र प्रसिद्ध है। यहाँ तक कि संस्कृत में भी एक अनुमान में आपने बताऊं कि पहले एक कक्षा 8वीं 7वीं में एक पाठ था संस्कृत में कि जय माँ की माधो सिंह भंडारी की मतलब कि त्याग की भावना से जय मगुन अपन लड़कों को बलिदान कर दिया चाहिए वो संस्कृत में भी एक गया है। लेकिन मूल रूप से हम जब माधव सिंह भंडारी जी की लोक गाथा की बात कर दो तो श्रीनगरी भाषा में, लेकिन एक सिंह एक कहावत बड़ी आबाद एक सिंह बण मरे एक सिंह गायकू एक सिंह माधो सिंह और सिंह कायकू। तो ये हिंदी बीच है माँ, ये मगड़ वाली बीच और ये माँ जो हमारी पहाड़ी वो के तरह से खड़ी बोली के पूर्व ये माँ वो यहाँ करती हो चाहिए कि ये कहीं ना कहीं ये जो हमारे लोक गाथा छी ना वो वे माँ भाषा का आधार पर भले भिन्न हुएगी, शब्दों का आधार पर भिन्न हुएगी, पर उनको प्राण तत्व एक छ। हमारी एक सबसे बड़ी समस्या क्या छ कि हम लोग गाथा तो सुनता छवा, गाथा गाना भी छवा, लेकिन वो थे संकलित करने के लिए हमारी एक तरह से आदत नहीं। अगर हम काम करने बैठ जाओ ना तो हमारी जो मूल जो भाषा वो बच जाओ। अभी मैं आपको बताऊं कि मैंने गढ़वाली जागर लोकगीतों को हिंदी उत्तराखंड की जागर लोक गाथाओं को हिंदी कथांतरण करे और वे 25 लोग गाता चिन्ह और 25 लोग गाथा होते जब मैं पढ़ लो तो अलग जगह अलग अलग भाषा का चिन्ह वे में आप लेखल कभी आप उसे पढ़ने की कोशिश करी ना तो वे का पिछड़ी जो मेरे मूल दी मूल माने जब नंद देवी जागर तो नंद देवी जागर की गाथा जो था वे को मेरे पहले काव्यानुवाद का है और काव्यानुवाद का साथ साथ वे मूल पांडुलिपि पीछे प्रकाशन कर दिया ताकि लोग चाहे 3 भाषाओं से पता चल जाओ, गद्य से भी पता चल जाओ, कविता से भी पता चल जाओ और मूल गाथा क्या है। तो मूल गाथा या और वे मकत कई तरह का शब्द छन कई की मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब ये लिखूं क्या इन तरह के रावण का जो कन्या थी ना रावण की कन्या पर एक पांडुलिपि में मिलचे मिलका चबटे ले चेवा वो गाथा जब पढ़ने बैठ गयो तो संस्कृत को अपभ्रंश जो पूरी तरह से और अपभ्रंश होने का कारण से वे अपभ्रंश का शब्द भी आएगी, लेकिन मतलब कि साहब की वे माँ इन शब्द डिप्टियान शब्द भी डिप्टी तो अंग्रेजी का शब्द छ, लेकिन क्या कि इन शब्द भी आया कि लग दे कि वो बहुत पहले बटे गए जान चाहिए
और वो धीरे धीरे परिवर्तित और परिष्कृत हुए गए कि यख तक जो पहुंचा तो वो केवल पांडुलिपि ही। अगर आप कभी कभी पांडुलिपि आप देखे तो वो क्यों होना कि पूरा शब्द नहीं हो, जैसे मार्ग शब्द मार्ग तो मार्ग का उच्चारण रग अलग, तो जब आप मार्ग पढ़ लिया तो एक अर्थ अलग अलग समझ लिया, लेकिन जब दुई उठे मिले तो मार्ग शब्द बन जाओ। इन तरह की उनकी भाषा बनी, इन तरह का उनका शब्द अपभ्रंश बिच, प्राकृत बिच, वैदिक बिच, लौकिक संस्कृत का शब्द भी चिन्ह में वे का मतलब खड़ी बोली का भी शब्द चिन्ह, लोक भाषाओं का शब्द चिन्ह और ध्वन्यात्मक शब्द भी चिन्ह। जन डौर बजणु तो डौर की जो धुनी था, तो आप कभी देखा ना कि एक उपन्यासकार तो इन कह रहे कि डौर की ध्वनि को भी से स्टार्ट गया पर उपन्यास ही। तो ये मत इन ध्वन्यात्मक शब्द भी चिन्ह, चखड़ों को स्वरच और जानवरों को स्वरच, तो ये सारा शब्द यूं गाथों में यहाँ छिना और यूं गाथों थे संकलित करणु और उनको प्रकाशन अगर हम करो तो ये से हमारी जो भाषा चा वो जीवित रह सकता और हम अपने आने वाली पीढ़ी से बता सकते वहां कि हमारी मूल भाषा यह है। और जो आ लोग बहुत चिंतित हुए कि हमारी भाषा जा रही है, हमारी भाषा से ये चिंता करने की जरूरत नहीं चाह, क्योंकि भाषा तो बदले। अगर हम बोले कि वही काल की भाषा जे मैयर हमारा साबरमत रचेगी वो बरे की भाषा आज बोले जावा ये संभव नहीं, न तो आज को सुनो न समझो न पढ़ो न लिखो। तो हम चिंता नहीं होनी चाहिए, हमारी भाषा में परिवर्तन आवा बहुत अच्छी बात है, ताकि कई के न रूप में वो जिंदा रहा। जन कि हमारा बहुत पुराना लोग कई तरह का वस्त्र पहन चाहे, कई तरह से खाना खान चाहे, तो वक्त बटे की उस शिकायत ऊंच, लेकिन आज के वह है कि हम परिवर्तित हो गए, लेकिन मूल रूप से खाने पीने का आदत हमारी वही चीज पुरानी है ना। तो ये तरह से हमारे गाथों में शब्द भले अलग अलग तरह का चिन्ह वही में लोकल परिष्कार भी का जन गोविंद चातक जी को काम, बहुत बढ़िया काम लोग गाथों में, बहुत बढ़िया काम दिनेश बलूनी जी को, बहुत अच्छा काम पूर्व सिंह नेगी जी को, बहुत अच्छा काम कृष्णानंद जोशी जी को। तो ये लोगों बहुत अच्छा काम कर जो थोड़े से और हमारा मोहनलाल बाबुलकर जी तो अपने थीसिस जो भी लिखवाना चाहे लिख दे चाहे ये को प्रयोग कर चाहे। धन्यवाद। बहुत ही सार्थक अपन बात रखी और जो भाषा बचाने मुहिम छन उता भी अपन बात बताई कि हमारा जो मूल गाथा छन वास्तव में अगर यूं प्रॉपर सही ढंग से अगर यूं संकलन हो तो ये भी कखी न कखी भाषा बचाने में अपनी अहम भूमिका निभा सकता। मैं आपकी ये बात से बहुत ही पूर्ण रूप से सहमत छो और हमारे जो दिखण वाल छन वो भी आपक बात से सहमत होल। और मैं आंदो डॉक्टर साहब डॉक्टर उमेश चमोला जी के पास और आपसे एक निवेदन करना चाहिए सवाल के रूप में कि कथा और लोक कथा हम, क्योंकि हम गाथाओं तक लेकर भी चलना चाह और लोक कथाओं तक लेकर भी चलना चाह। पिछली बार हम लोग कहानी पर रहे थे और अब हम कहानी से आगे बढ़कर गाथा लोक गाथा की बात करना चाह, तो लोक कथाओं की बात करना चाह। तो लोक कथा में और किस्सों में और कहानियों में यूं सब चीजों में यूं में वास्तव में अंतर क्या छे जो और क्या कोई किस्सा ही अग्नि जयकन कथा लोक कथाओं रूप ले लेदन, ये पर थोड़ा प्रकाश डालना कष्ट कर। धन्यवाद। बहुत आपन एक विश्लेषण वो प्रश्न आपन सवाल पूछी। लोक कथा यन दस्तावेज जो लोक मां जो हमारी प्रचलित परंपरा छिन और जो रीति रिवाज छिन जो हमारा विश्वास छिन उनको जो कुछ चरित्र चित्रण और जो कुछ शब्द चित्र खेचन लोक कथाओं में। और लोक कथा से हम ते यन भी पता चलता कि कै समाज की लोक कथा पढ़ने से यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि एक समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से कि ते समाज का विश्वास के छिन, रीति रिवाज के छिन, परंपरा के छिन, अंधविश्वास के छिन, वैज्ञानिकता के छिन, ये सभी बात लोक कथाओं का माध्यम से पता चलती। और लोक कथा के समाज का जो चित्रण छिन जो परिस्थिति छिन वो तो बिना लाग लपेट प्रस्तुत कर दी। और हम यन भी बोल सकता कि जो हमारे समाज को नंगुपंच यन भी बोल सकते जो हम कह दो हम जब हमारी चेतना बुद्धि सक्रिय होंगी और हम जब एक कहानी लिखण बैठा था हम हमारी बुद्धि ऊँचे बचण को भी प्रयास कर दी। पर जो लोक कथा च लोक कथा समाज को हूबहू चित्रण कर दी और कति दो समाज को जो नग्न पक्ष
वे ते भी जो को त्यों प्रस्तुत करन में संकोच न कदी लोक कथा जन हमर समाज में नारी की स्थिति क्या है या बालिका शिक्षा की स्थिति क्या रहे छे तो लोक कथा हम ते ये का बारे में जो कि त्यों बतौनी और कुछ लोक कथा यानी भी छिन जन बीराबेन वाली कथा छे बीराबेन वाली कथा हमारा लोक में जो भूली का प्रति और जो लड़की का प्रति एक बहुत ही संवेदना और बहुत ही मतलब ये से सिद्ध उनकी जन हमारे समाज में अंधविश्वास या हमारा देश का और भागों में भी कन्या की जन्म की संतति तय मतलब कति लोग अचुनी मानता था और जन भ्रूण हत्या जन जो पैशाचिक कार्य थे वो वही कारण था पर यही बीच में हमारे उत्तराखंड को लोग को समाज बीराबेन जन कथा को सृजन कर जक बहन जो सात बेचन सी चांदा चिन की हमारे एक बहन हो यो एक लोक कथा को यो पक्ष छे और यानी लोक कथा को सो पक्ष बीच जो पक्ष अक्सर हम चर्चा में क्या कर देना कि हम चीजों ते लुके देना नहीं बतौना संकोच करदा पर लोक कथा में सी बात भी हम ते जो कत्यो देखने को मिलती और लोक कथा जो हमारी और कहानी होंगी तो तभी जमीन तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहे मैं भी विज्ञान कथा में भी कुछ काम करियो तो यहाँ तक कि विज्ञान कथा ते भी आधार में लोक कथा दी सकती लोक कथा में जन कोई विश्वास से रीति रिवाज भूत प्रेत को माना जिक्र से तो हम वे भूत प्रेत को यदि माना वैज्ञानिक कोई व्यक्ति माना भूत आधारित लोक कथा तय पाड़ तो भूत आधारित लोक कथा तय पाने के बाद वे का मन में उथल पुथल बोली वैचारिक उत्तेजना बोली तो वे तय को दिमाग और प्रयास कर लू कि भाई भूत का बारे में वैज्ञानिक पक्ष पढ़ दो वैसे एक विज्ञान कथा को भी जन्म हुए सके यानी जेते हम शिष्ट साहित्य कह दो बोल न लोक साहित्य का इतर कि लोक साहित्य ही शिष्ट साहित्य कथित जो हम बोलते वे थे जन्मदिन तो लोक कथा जन हमारा डाल बोटू में क्या होने की कुछ वेराइटी रहनी जंगली वेराइटी जो हमारे जे की इम्यूनिटी और ज्यादा रहनी और हम क्या कहता कि जो जंगली वेराइटी चिन पेड़ डाल बोटू की वो से ही हम नई उत्पादन करना अवस्था नई वेराइटी बनाना तो वनी लोक कथा से ही हमारे जो नई कथा चिन्ह होर कथा चिन्ह नई कहानी चिन्ह विज्ञान कथा चिन्ह तो तू की पृष्ठभूमि भी लोक कथा तय हमसे जन हमारा वैदिक माँ पुराण माँ जो बहुत बहुत कल्पना चिन्ह विज्ञान में जो विज्ञान गल्प एक कहानी को प्रकार से जयमा विज्ञान को सत्य भी रंद और एक कल्पना की ऊंची उड़ान भी रही तो हमारा वैदिक साहित्य से लेकर पौराणिक साहित्य से लेकर जथा भी ये चिन्ह कथा चिन्ह लोक कथा चिन्ह तो वो लोक कथा सी लोक कथा एक चौ दी सकती विज्ञान कथा सीजन का अवस्था भी और कहानियों तक भी सीजन का अवस्था भी और कहानी को हम जानता कि पंचतंत्र की जो कहानी है विष्णु शर्मा की जो कहानी लिखी है तो पंचतंत्र की कहानी प्रत्यक्ष प्रमाण से की कहानियों को कथा को कति महत्व है जो बिगड़ेल राजकुमार तय सुधन को काम तनावस्था विष्णु शर्मा जी पंचतंत्र लेखी और अलग अलग बिंब का माध्यम से अलग अलग प्रतीक का माध्यम से समाज में या राज का चलन की शिक्षा तो नौन्याल होते हैं विष्णु शर्मा जी दीनी तो हमारा लोक कथों में भी कई यानी चीज चिन्ह कई लोक कथा का सागर में इन मोती चिन्ह की जो हम तय सीजन का अवस्था देंगी और हमारा जो लोक देते हैं हम अनपढ़ वदन तो वे माँ इतका शब्द चिन्ह लोकोक्ति चिन्ह मुहावरा चिन्ह और यहाँ तक कि हमारा लोक माँ प्रचलित जो गाली चिन्ह तो वो गालियों को भी साहित्यिक सौंदर्य से वो माँ भी जो शब्द शक्ति चिन्ह अभिधा लक्षणा व्यंजना अभिधा माँ बात नहीं होनी हमारे गालियों में भी लक्षण तक बात हुई जन या व्यंजना तक भी बात हुई जन देते हम अनपढ़ समाज चिन्ह बुना हमारे लोक माँ कतका गहराई च कि जो हम जब कविता लिखदन तो हमारे कविता में व्यंजना बड़ी मुश्किल से होती नहीं ऐसे आसानी से नहीं होती लक्षण भी आसानी से नहीं होती लेकिन लोक साहित्य में कई प्रसंग और कई लोकोक्ति कई मुहावरा कई गाली भी यंचिन जयमा हम ते व्यंजन को बहुत सुंदर प्रयोग और लक्षण को भी बहुत सुंदर प्रयोग हम ते देखने को मिलती
तो लोक कथा को बहुत ही ज्यादा महत्व है। और लोक कथा हमारा समाज शास्त्र से बतौन कि हमारा समाज में कोको पक्षी सुधार करने वाला पक्षी छन और कोको पक्षी हम छिन की जो हमते गौरव को एहसास दिले सकत। बहुत ही जोरदार तरीके से अपन अपन बात रखी। और एक महत्वपूर्ण बात जो मितले की और लोक कथाओं का वास्ता जो एक सच जो वह सही बात अपन बोली कि लोक कथाओं में जो इस वर्णन होंदी जो कथा होंदी वह ज्यों की त्यों जन होंच या नग्न पक्ष जो अपन बात कर नग्न पक्ष की वह वास्तविकता च वे मां इन बोल सकान कि इन किले हुए वे कोई कारण हम नहीं दे सकता वो जो च वो तो वे रूप में स्वीकार कर पड़ा। यह अपन बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली। और अब मैं अग्नि जान छो हमारा गुरुजी ढोंडियाल जी के पास और उनसे एक निवेदन करना छो सवाल का रूप में कि जागर और पवाणों में क्या अंतर छ, एक आम आदमी ये क्या रूप में समझ सकत। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जागर जो चा जागर एक प्रक्रिया भी च और जागर एक साहित्य भी च। ये प्रक्रिया में जो गीत गए जिन दिन उन जागर मूल्य जा मतलब हमारा कोई अनुष्ठान च कोई पूजा होनी चा या कहीं हमारा कोई इन अनुष्ठान हो चा कि जेम देव नृत्य होना चाहिए। तो देव नृत्य होना चाहिए। तो देव नृत्यों से संदर्भित जो गीत छन जो गाता छन उनको जब उच्चारण कहे जाते उनको जब गायन करे जाना वे गायन का माध्यम से जो वक्त बैठा पश्व पर जो प्रकंपन पैदा हो तो वह सारा प्रक्रिया वो जागर मान कि जागर एक प्रक्रिया बीच जागर एक पूजा पद्धति बीच जागर एक तरह से हमारी जो इलाज करने की पद्धति हो ना तीन तरह से हम मान सकते हो कि हमारी जो इलाज हो वो तीन तरह से हो। सबसे पहले जो सात्विक पक्ष सात्विक पक्ष ज्योतिषी और जो राजस पक्ष वो हमारा मंत्र साहित्य। तो मंत्र साहित्य का आधार पर हम कई बीमारी खत्म कर सकते। और जागर जो जागर में भी चाहिए कि जागर एक तरह से एक इन इलाज करने की परम पद्धति चाहे कि माना कहीं पर दोष लग गया है और दोष लग गया अनेक प्रकार की हुए बीमारी हुएगी वही को निवारण करके कहे जावा यहाँ जागर लग अच्छा है। और यूं जागरू मां जो साहित्य जो लोक साहित्य जे को प्रयोग करे जाना चाहिए वही जागर है। आप देखा जागर में विशेष कर जागर का अंदर हमारे केवल मनुष्य ही ना बल्कि ये आपका सोनी गरुड़ जो कि आज भी प्रत्यक्ष निरंकार की पूजा में जो था विश्वास नहीं होना वो एक बार जरूर निरंकार की पूजा में जरूर चल जाए। मेरा भी विश्वास नहीं होना चाहिए लेकिन एक बार हमारे खमाम बगल में एक गांव से उबोट मी वह गांव निरंकार की पूजा होनी चाहिए। तो वो नंद पाती जो कि नंद खिणी जो पहिया की पाती लीजिए नंद खिणी नहीं बल्कि निरंकार की पूजा जो पाती लिए जान पत्ता लीजिए जाते ना वह वो एक पेड़ का सामने को एक बहुत बड़ा पेड़ चाहिए वो का समय वो जागर लगाना और जागर लगाने के बाद काफी देर जब हो गया तो वह मिल जा कि दूर बटे एक मतलब कि गरुड़ धीरे 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 एक तो जागर गायन हो और वो धीरे धीरे वे पेड़ का ऊपर आंद और फिर मतलब एक चक्कर मार करके फिर वापस चल जाता। तो अलौकिक जागृत जो था जागर को जो साहित्य था वो अलौकिक साहित्य था। अब आ गए पवाणा जो छिना पवाणा विशेषकर वीर गाथा उनसे कि जो राजा महाराजा होना चाहे तो राजा महाराजों को जो पराक्रम वे को जो वर्णन करे जान उनको जो पराक्रम वर्णन करे जाना और वो भी गेयात्मक ढंग से और वे थे भी लोक गायक जो वो गाना चाया तो वही हमारा पवाणा चाहे। और पवाणा में वीर गाथा पवाणा बदन अलग से कोई जागर नहीं चो। और आज चूंकि वो पवाणा जीवित थी तो हमारे यहाँ
जो हमारा भड़ जो कि आत्मा आज भी जीवित छ और जे रणभूत बदिन दुई तरह का भूत होंगे हमारे घर या एक होंगे घरभूत घर माने परिवार से संबंधित व्यक्ति को कि जब आत्मा आंद तो वो आत्मा दोष लेके आंदा तब की जो पूजा कहे जे ना वो घरभूत पूजा कहे जा लेकिन एक पूजा ये चीज जो हमारा रणभूत बदिन और रणभूत की आत्मा जन क्या भी तीलू रोते लिखी रणभूत आत्मा और वही कोई पूजा हुई कहे जान यक्त कि आप कभी नयार घाटी में जे ना नयार घाटी में बीरो खाल का नजदीक एक जगह जब हम की वीर वाला तीलू रोतेली की हत्या करेगी छे तो वही पूजा वह में होता आज भी और द्वितीय पक्ष का लोग दिन खूब लोग रूंद छिन और रूण का बाद पहले पत्थरबाजी कर देना और ये तरह से उनको नृत्य दिखे जान बाद हम ये जो हमारे और भी आत्मा चिन्ह मतलब विशेष कर आप देखो कि मूल रूप से जन ये हमारा पांडव भी छाया थे कहीं ना कहीं आदमी छाया पहले मनी की छा हो लेकिन बाद में वो पूर्वजों का रूप में आज भी आना छिना और उनकी पूजा आज भी हम कर दो और आप केदार घाटी में देखो केदार घाटी में तो पूरा केदार घाटी हो गया है आप अलकनंदा घाटी हो गया है ये क्षेत्र में आज भी रणभूत का रूप में पांडवों को की पूजा कहे जाना और हर साल कहे जाना हर गांव में कहे जाना तो ये में भी जो गायन होंदा वो सब वही पवाना चिन्ह मतलब देवगाथा संबंधी पवाना चिन्ह और ये मूल रूप से वीर गाथा यहाँ भी एक प्रश्न और भी सकता एक और बात भी सकती है लोक क्या है हम लोग शब्द की प्रयोग करना छो हमारी एक हम जो चमोला जी छिन वो भी लोक कथाओं की बात करना छिन या हम लोक गाथा की भी बात लेकिन लोक गाथा बने नहीं जा सके लोक गाथा आज नहीं बन सके लेकिन आज वो परंपरा पूरी तरह से खत्म हो गया आज हम लोक गीत तो बने सकते हो लेकिन लोक गाथा नहीं बने सकता लोक गाथा एक तरह से अपने समय की खंड काव्य है जन आप अल्लाउद्दल छन या आप कभी पढ़ी ना तो पृथ्वीराज चौहान पर जो लिखी हूं चंद्रवरदाय कुछ पृथ्वीराज रासो तो पृथ्वीराज रासो को जो था एक तरह से वो भी पवाण बाद में वो तो चंद्रवरदाय ने क्या कहा कि बाद में कुछ संकलन करी और संकलन करने के बाद वो आज साहित्य की एक परम देखना बोल सकते हैं कि साहित्य की बहुत अमूल्य निधि है यही तरह से आप देखो कई जगह आप लेकिन खंड काव्य रूपम चो महाकाव्य का रूपम चो वे थे बाद का साहित्यकार ची ना ऊँ आकृति दे दिया तो ये सब पवाना चाहे और आज भी हम लिखना चाहो लिखना मुझे तो क्या बना वो हमारे मूल रचना हो जानी तो हमारे लोक गाथा नहीं मनी जाए बल्कि हमारी रचना मनी जाए मौलिक का अर्थ होता कि जे थे व्यक्ति मूल रूप से अपलिखित व्यक्तिक मतलब कि व्यक्ति जे थे लिखुदा वो तो हो गया मौलिक और जो है लोक लिखित मतलब एक समाज लिखित वो हो गया आपका लोक तो लोक गाथा मत आप देखो कि हमारी पूरी रचना हमारे पूर्व एक तरह से जागरिए की चीज चाह कि वे थे ना कोई भूले आज का लोग कुछ लोग थोड़ा सा आधुनिक गुण बैठ गए ना जरा तो जो लोग आधुनिक गुण बैठे तो कहते हम जागर नहीं मानते कुछ नहीं मानते ठीक है तुम जागर नहीं मानते हो पर साहित्य को तो मानो क्या तुम्हारे साहित्य से तो कहीं बढ़िया साहित्य जो वो एक अंदर हर चीज आज लोग साहित्य तोड़ना है मरोड़ना चाहिए अपने हिसाब से आज हम ये नई चीज कर रही है हम नई चीज अरे साहित्य में तो नए कुछ होंद ही नहीं ये तो हर समय व्यक्ति का अंदर जो एक ही प्रतिभा चाह वो बाहर निकल वे मन यार पुराने की बात का बटेगी भाई तो हम विचारधारा हो सकते कोई भी विचारधारा कहीं कोई भी विचारधारा हो सकते अपना विचारधारा जरूर डाला लेकिन साहित्य में जो आधुनिकीकरण की बात कर दी लोग कि नई तरह से लिखा जाना चाहिए नहीं ऐसा होना चाहिए तो जागर को आप आज नई तरह से लिख सकते या पवाना थे आज नई तरह से लिख सकते और जो मूल्य ऊंचा क्या आपकी जो मौलिक जो साहित्य चा क्या वे मूल्य उतर गए आप व्यक्तिगत रूप से लिखना चाहिए लेकिन वो सार्वजनिक रूप से लिखे गया बहुत सुंदर अपन बात बोली और हम लोग कार्यक्रम का अंत में पहुंच गया लगभग और समय की अपने सीमा छन तो मेरा अंतिम रूप से आप दियों से 2 मिनट में मैं बात कर लूं क्योंकि समय की अपनी बाध्यता छ 1 घंटा का समय हम लोगों तक मिलियो
तो वे मां हमता कार्यक्रम ता समाप्त भी करना। तो मेरे निवेदन डॉक्टर साहब से जो उमेश चमोला जी से थोड़ा सा आप वर्तमान में आप क्या क्या साहित्यिक गतिविधि आप वर्तमान में चलना छन ये पन थोड़ा सा, और अब तक आपका कम दिखदन आज की तारीख में इतर यात्रा करना बाद साहित्यिक थोड़ा वेपन अपन अंतिम रूप से अपन तरफ बेटी उद्बोधन आप करना कष्ट करें। अभी मेरी उत्तराखंड की बालोपयोगी 100 लोक कथा अभी प्रकाशन प्रेस माचे, और ये का अलावा विज्ञान कथा पर भी मैं लगातार काम करूँ छूं। विज्ञान कथा की एक पोथी समय साक्ष्य से प्रकाशन होने वाली थी, और भविष्य में कुछ गढ़वाली उपन्यास और गढ़वाली में विज्ञान आधारित नाटिका पर भी अभी काम करो विचार से, और एक रूपरेखा तैयार होनी चाहिए। बहुत ही सार्थक आप काम में त लगना होना, क्योंकि विज्ञान एक यन पहलू जो गढ़वाली भाषा में गढ़वाली साहित्य में बहुत कम लिखूं। पहले तो लिखूं मैं तक की मील नहीं, लेकिन जत कभी हुई हो कम ही हुई, तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात आपन रखी, और आप रचना धर्मिता तब मैं सलाम कर दो। और इन्हीं 2 मिनट अंत में मैं डॉक्टर साहब ढोंडियाल जी ता दियूं दो कि आप भी अपन तरफ बटे अपन अंतिम उद्बोधन करना कष्ट करें। डॉक्टर साहब गुरु जी। धन्यवाद मनोज भट्ट जी। सबसे पहले मैं आपसे बधाई दी दूं कि आपको संचालन बहुत बढ़िया रहा है, और आप जितना भी प्रश्न कही वो सार्थक प्रश्न कही, और हमन कोशिश करी कि हम उत्तर दे सको, पर हम कदगा उत्तर सही उत्तर हमन दे आया या कदगा हम कह सको ये सब आपका समझ छ। ये हम जगन तक व्यक्तिगत प्रश्न आपका ना छिने कि भाई आपका वर्तमान में क्या करना छिना, तो वर्तमान में एक हमार अपनो स्वयं एक प्रकाशन छ, हिमालय प्रकाशन का नाम से हम एक प्रेस बिचा और प्रकाशन भी छ गवर्नमेंट, मतलब एक तरह से पूरा पुस्तक प्रकाशित कर दो। और रिटायरमेंट के बाद मेरा विचार था कि हम कुछ साहित्यिक काम करो। ये मेरा 2 महाकाव्य अभी तो प्रकाशित हुई। एक तो बिल्कुल आणोल छ, वो महाकाव्य जो दशावतार वो हिंदी में छ, और इससे पहले मिल आपका जसवंत सिंह वीर जसवंत पर महाकाव्य लिखा। और वर्तमान में आज 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 के दिन छ कि मिन गढ़वाली जितना भी लोकोक्ति छिन कहावत, उन कहावतों पर एक-एक कहावत पर एक-एक दोहा बनायो छ गढ़वाली में। लेकिन मिल गढ़वाली में ज्यादा काम नहीं कर चाहिए, लेकिन मिल बोले कि वह अंत में थोड़ा सा जो हमारे लोकोक्ति हुए 2 काम एक साथ होना चाहिए ना। एक तो लोक साहित्य संग्रहण होना चाहिए, और दूसरा वो थे सार्वजनिक रखनी मिल को कविता को अनुवाद करके कि मतलब कि वो थे मैं बाद में प्रकाशित करूं। धन्यवाद। धन्यवाद आप भी, और शुभकामना छन कि आप जो कार्य उरियाणा छन ये मां पूर्ण रूप से सफल होन। हम लोग तय अभी तक जो लोग दिखना रहे हैं दर्शक दीर्घ से, जो हमारे दर्शक रहे हैं सिद्धि डोभाल जी, दीनदयाल बंदुनी जी, शांति अमोला बिंजोला जी, आप लोग लगातार दिखना रहे हैं, और कार्यक्रम था आप लोगों बहुत उत्तम बताए। हमारे जो विशेषज्ञ है उन बातों से आप लोग काफी सहमत है। मैं आप लोगों सभी का आभार अभिनंदन प्रकट करता हूँ। मैं धात की ओर से धात का जो पिछने बेटी खमता सहयोग देना छन शुभम से, और बार बार मेरे को बोलना छन कि समय हो गया, आप समय की बाध्यता से समझो, तो मैं उनको भी आभार प्रकट कर दूं कि आप लोगों ने हमता ये पटल में मौका दिया आज, और आप विशेषज्ञों तभी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं कि आप लोगों ने अपने विचारों से हमारे देखने वालों तय बहुत ही ज्ञानवर्धक बात बताएं। तो मैं पुनः आप लोगों को धन्यवाद कर दूं, और देखने वालों तय अगली भोल 21 तारीख देहरादून में हमारा कार्यक्रम चु, आप लोग सभी वक्त पहुंचे, और कोटद्वार में भी हमारा कार्यक्रम चु, तो आप लोगों से निवेदन चु कि आप लोग वक्त भी पहुंचे, और मैं अपन मेहमानों से भी विदा लूं। तो धन्यवाद, नमस्कार।